लेक्चर 4 है आज मेरे साथ आपका। चैप्टर 6 देखते हैं इसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवल फेयरवेल टू आर्म्स। आफ्टर स्पेंडिंग 2 days एट द पोस्ट, हेनरी विजिट्स कैथरीन अगेन। पीछे आपकी स्टोरी आपके माइंड में होगी। और एक और आपको ये बताना था कि आपने ये चैप्टर पढ़ लेने हैं, इसका टेक्स्ट साथ साथ पढ़ते रहें। नॉवल आपने इसकी ओरिजिनल कॉपी बाय कर ली होगी, तो अब तक मैं समझता हूँ कि आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए होंगे। मिड से पहले आपका वाइवा भी हो सकता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट से होगा, तो आपको सारे आने चाहिए चैप्टर। बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, साथ साथ ये पढ़ते रहें। जितने चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उतने ही आपने पढ़ लिए हों, बल्कि मेरे से आगे रहें तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। 4-4 5-5 चैप्टर जो कि हम लेके आ रहे हैं, तो आप भी 4-4 5-5 चैप्टर मुझसे पहले पढ़ लिया करें। ये 10-15 पेज बनते हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उनकी अगर आप रीडिंग यहाँ पे करें तो फिर तो हम एक चैप्टर की रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे और हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए नॉवल का टेक्स्ट नहीं पढ़ाया जा सकता। ये हमेशा आपने पढ़ना होता है खुद से, यहाँ सिर्फ डिस्कशन हो सकती है। कुछ सिलेक्टेड पैराग्राफ बाद में देख लेंगे, जैसे जैसे हम सारा ज़रा समझ लेते हैं तो फिर सिलेक्टेड पैराग्राफ वो मैं आपके साथ रीडिंग कर दूंगा। अभी मैं साथ पढ़ के उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिलेक्शंस आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, चैप्टर 6 में क्या वाक़यात होते हैं उनको पहले देखते हैं, फिर इन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या इनमें मेन पॉइंट्स हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 2 days एट द पोस्ट, हेनरी, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हेनरी विजिट्स कैथरीन अगेन। कैथरीन जो कि एक नर्स है, हेनरी जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर है, जो अमेरिका से बिलोंग करता है लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर है और इटालियन आर्मी में सर्व कर रहा है। और कैथरीन जो है वो एक ब्रिटिश नर्स है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वॉर है, वन है, जिसमें डिफरेंट नेशंस एक साइड पे हैं, कुछ और नेशन जो है वो दूसरी साइड पे हैं। और इनका बैकग्राउंड इसीलिए मैंने आपको कहा था, आप समझ लें कौन किसके साथ है। शी आस्क हिम इफ ही लव्स हर एंड ही सेज यस। इन द चैप्टर 6 के अंदर हम देख रहे हैं, इससे पहले भी एक लव गेम जो है वो उन्होंने प्ले की है, कुछ प्रिटेंड किया है। और बेसिकली हम देखते हैं कि वॉर कितनी डेंजरस चीज़ है, और यहाँ पे वॉर को कंडेम किया है ऑथर ने, और उसे बिल्कुल रोमांटिसाइज नहीं किया। ठीक है, बहुत से जो है वो दूसरे या तीसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि एक वबा फैली जाती है, जिससे कॉलरा की वबा जो है, पैंडेमिक, जिससे 700 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है बगैर। देखिए, वॉर का ही वो एक साइड इफेक्ट है। और हम यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं कि वो किस तरह अपने मेन ट्रबल्स को, मेन पेन और सफरिंग जो है, और ड्यू टू वॉर जो है, और कैथरीन की जो फियांसी है उनकी भी डेथ वॉर की वजह से हो चुकी है। बैटल ऑफ सोमे के अंदर जो है वो एक ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी। एंड शी आस्क्स हिम इफ ही लव्स हर एंड ही सेज यस। शी टेल्स हिम टू कॉल हर बाय हर फर्स्ट नेम। ठीक है, उसे कहते हैं तुम मुझे ना पहले नेम से बुला सकते हो। ये इंटीमेसी की इलामत होती है जब आप किसी को बाय नेम बुलाते हैं, और स्पेशली उसके पर्सनल नेम से, तो इसका मतलब होता है कि आपका रिलेशनशिप फ्रैंक है। The walk through the garden, they walk through the garden, and the Catherine expresses how much she loves him and says how awful the past few days have been without him. Henry kisses her, thinking that she is probably a little crazy, but not caring. After that, he does not love Catherine. Henry feels that he is involved in a complicated game like bridge. So, to his surprise, she acknowledges their charade. So, हैरानगी की बात यह है कि दोनों एक एक्नॉलेज भी करते हैं देयर गेम, देयर चराड। चराड कहते हैं बहरूप को, दिखावे को। जब आप कोई बहरूप धारते हैं और दिखावा करते हैं, इसको कहते हैं चराड। सो दे एक्नॉलेजेस देयर चराड, दे बोथ आर प्लेइंग अ लव गेम बेसिकली। और इन साइड से वो एक्चुअली एक एस्केप ले रहे हैं और कुछ नहीं है। दिस इज अ रॉटन गेम वी प्ले, इजंट इट। ठीक है, वो कहती है आगे, दिस इज अ रॉटन गेम we play, isn't it? She assures him that she is not crazy, and though they are no longer playing, he persuades her to kiss him. She breaks from the kiss suddenly and sends him away for the night. At home, Rinaldi senses, रिनाल्डी जो इनके रूममेट भी हैं, एक डॉक्टर है, एक सर्जन है,
उनके साथ ही वहीं पे रहते हैं, वो आर्मी के डॉक्टर हैं। और हेनरी आपको पता है एम्बुलेंस ड्राइवर है। हेनरीज रोमांटिक confusion and admits to feeling relieved that he himself did not become involved with the British nurse. सो नेक्स्ट चैप्टर, ये उस चैप्टर के दौरान ये वाक़यात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ। चैप्टर 7, ड्राइविंग बैक फ्रॉम हिज पोस्ट द नेक्स्ट आफ्टरनून, हेनरी पिक्स अप अ सोल्जर विद हर्निया। ठीक है, हर्निया एक प्रॉब्लम है जिसमें जो अंतड़ियाँ होती हैं ना वो गैप्स में चली जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं। इंटेस्टाइन की डिसलोकेशन को कहते हैं हर्निया। काफ़ी पेनफुल होता है और इंसान चल भी नहीं फिर नहीं सकता। एक सोल्जर को वो पिक करता है रास्ते से जिसको हर्निया की शिकायत है। द मैन एडमिट्स दैट ही थ्रू अवे हिज ट्रस अ सपोर्ट फॉर द हर्निया। वो खुद बताता है कि यार मैंने ट्रस फेंक दी है ताकि जो है मेरी तकलीफ बढ़ जाए, ऑन पर्पस, सो दैट ही वुड नॉट हैव टू रिटर्न टू द फ्रंट, क्योंकि वो फ्रंट पे वापस नहीं जाना चाहता। फ्रंट कहते हैं जो जंग का सबसे फ्रंट पार्ट होता है जंग लड़ने का, दैट इज़ वेरी डेंजरस। आपको पता है दोनों तरफ से दुश्मन टकरा रहे होंगे तो फ्रंट पे ही तो आपको गोली लगेगी, तो वो जंग नहीं लड़ना चाहता। और उसको हर्निया की जो सपोर्ट उसने एक ली हुई है वो फेंक देता है ताकि उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए और उसे वापस ना जाना पड़े जंग को। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एंथुजियाज्म से वार लड़ी जा रही है। तो वॉर जो है वो कोई हेरोइक एक्ट नहीं है, ठीक है। He fears being turned over to his commanding officers, aware that they are familiar with this trick. ठीक है, उसे ये भी आइडिया है कि उसके कमांडिंग ऑफिसर को भी पता है कि ये ट्रिक लगा रहा है। हेनरी इंस्ट्रक्ट्स द मैन टू गिव हिमसेल्फ अ बम्प ऑन द हेड। ठीक है, उसे कहता है कि तुम सर पे जो है ना कोई चोट एक लगा लो, सर को टकरा के ना बम्प ऊपर डाल दो, विच ही डज एंड देयर वे अर्निंग हिज वे इनटू द हॉस्पिटल। और वो फिर ऐसा ही करता है और सर पे जो चोट एक फेक चोट जो है वो बनाई जाती है, बम्प बनाया जाता है। और इसके साथ अब हेनरी उसको ये क्यों कहते हैं, हेनरी इंस्ट्रक्ट्स द मैन। इसमें हेनरी का क्या फ़ायदा है, हेनरी उसे ये मशवरा क्यों देता है, आपका क्या ख्याल है? या आप मेरे मैसेज में जवाब दे सकते हैं जो हम ब्रेक में पढ़ेंगे। Henry thinks about the upcoming offensive which is scheduled to start in the 2 days. ठीक है, they are talking about the upcoming जो अटैक है जो जंग होने वाली है, फर्दर एक offense होने वाला है। He wishes that he were with Catherine enjoying a hot night and good wine in Milan. ठीक है, ये वो डिज़ायर करता है। मिलान जो है ये इटली का एक शहर है। At dinner, the men drink and tease the priest. लास्ट टाइम भी उनके साथ एक priest भी है और उसको सारे सोल्जर जो हैं वो तंग करते हैं। वो थोड़ा शरीफ आदमी है तो उसको छेड़ते हैं और तरह तरह से उसके खिलाफ साथ मजाक करके। Rinaldi escorts the drunken Henry to the British hospital and feeding him coffee beans to sober him up. At the nurse villa, Helen Ferguson, ये जो एक और नर्स है हेलन फर्गसन जो स्कॉटिश नर्स हैं, टेल्स हेनरी दैट कैथरीन इज सिक एंड विल नॉट सी हिम। तो वो बताती है कि कैथरीन तो बीमार है तो वो तुम्हें नहीं मिल सकती। हेनरी फील्स सरप्राइजिंगली लोनली एंड हॉलो। सरप्राइजिंगली इसलिए कि अभी तक तो वो प्रिटेंडिंग एक गेम है लेकिन उसके बावजूद एक लोनलीनेस एक हॉलोनेस फील करता है अपने अंदर से। तो यहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो प्रिटेंड करते करते सच में उसे शायद लव हो रहा है। ये इस चैप्टर के इवेंट्स थे। चैप्टर 8 की तरफ हम चलते हैं। द नेक्स्ट डे हेनरी hears of an attack scheduled for the that night। तो अगले दिन उसे पता चलता है कि जो अटैक के बारे में उसे बताया जाता है। जो हेनरी आप याद रखिएगा एक आर्मी पर्सनल नहीं है, एक सोल्जर नहीं है, बल्कि वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। तो इनडायरेक्ट वे में उस तक मालूमात पहुंचती रहती हैं। एज द कार्स पास द ब्रिटिश हॉस्पिटल ऑन देयर वे टू द फ्रंट, हेनरी टेल्स द ड्राइवर ऑफ हिज कार टू स्टॉप। ही हरीज इन एंड आस्क्स टू सी कैथरीन। He tells her that he is off
for a show and that she should not be worried. She gives him a St. Anthony's medal to protect him. Henry returns to the car and the karma continues towards Pavla, where the fighting will take place. तो आगे फ्रंट पे अब जा रहा है, जहाँ पे वो सर्व करेगा, ज़ाहिर है कोई ज़ख्मी हो जाएगा, कोई वोंडेड हो जाएगा तो उसे हॉस्पिटल लेके आना उसी की जिम्मेदारी होती है। तो लेकिन वो कैथरीन को जाके मिलता है और उसे बताता है कि तुम परेशान ना होना, मैं आगे जा रहा हूँ ज़रा। एंड शी गिव्स हिम अ सेंट एंथनी मेडल टू प्रोटेक्ट हिम, और वो उसे एक सेंट एंथनी का एक टोकन देती है वो पहनने के लिए, जो एक पीर हैं सेंट, जैसे हमारे यहाँ पीर फकीर होते हैं, उनके दरबार होते हैं, तो इस तरह वेस्ट में सेंट्स होते हैं, उनके श्राइन्स होते हैं। Good things are also associated with those shrines and saints, you know. तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9। एट पावला हेनरी सीज रोड साइड ट्रेंचेस। अब फ्रंट पे हेनरी जो है वो सर्व करने के ही सीज रोड साइड ट्रेंचेस फिल्ड विद आर्टिलरी। रोड के सड़कों के साइडों पे हमें ट्रेंचेस नज़र आती हैं, उस ज़मीन में जो गड्ढे खोदे जाते हैं जहाँ पे फौजी जो है वो अपना उसके अंदर रहते हैं, क्योंकि ताकि बिल्कुल ज़मीन के ऊपर रह के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो दुश्मन के वेपन से बचने के लिए हाइड आउट्स बनाते हैं। एंड ऑस्ट्रियन ऑब्जर्वेशन बैलून्स हैंगिंग ominously above the distant hills. A major greets Henry and his driver and installs them in a dugout. और एक dugout में उनको बताते हैं कि आप यहाँ पे आपने रुकना है, सेफ प्लेस होती है dugout, जो कि ज़मीन की तरह नीचे होती है। The men talk disparagingly about the various ranks of the soldiers and engage Henry in a discussion about ending the war. ठीक है, तो वही वार के ऊपर उनकी डिस्कस होती है कि कब ये ख़त्म हो गया आखिर ये जंग। Henry maintains that they would all be worse off if the Italian army decided to stop fighting, but Passini, one of the ambulance drivers, respectfully disagree, maintaining that the war will go on forever unless one side decide to stop. तो ये इनके दरमियान एक डिस्कशन हो रही है। हेनरी अपना एक व्यू देता है कि अगर ये एक तरफ से जंग खत्म हो जाए तो शायद खत्म हो जाएगी, और इसी तरह एक और एम्बुलेंस ड्राइवर है पसीनी, इटालियन नेम आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इटली का इलाका है जहाँ पे ये जंग हो रही है, और इटली की आर्मी में सर्व कर रहा है। ओके, द मेन आर हंग्री, सो हेनरी एंड द गॉर्डिनी अनदर ड्राइवर। गॉर्डिनी भी एक और ड्राइवर जैसे पसीने थे। एम्बुलेंस एक नहीं होती, आपको पता है ढेर सारी एम्बुलेंसेज हैं, जंग चल रही है तो बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। सो हेनरी एंड द गॉर्डिनी अनदर ड्राइवर फेच सम कोल्ड मैक्रोनी। तो मैक्रोनी एक डिश है खाने के लिए, आप लोगों को ज़ाहिर मुझसे बेहतर पता होगा। एंड अ स्लैब ऑफ चीज़, ठीक है, फ्रॉम द मेन वुंड ड्रेसिंग स्टेशन। तो हेनरी और गॉर्डिनी जो है वो लेके आते हैं कुछ मैक्रोनी और चीज़ वाली मैक्रोनी। और एज दे रिटर्न टू द डग आउट शेलिंग बिगिंस एंड बॉम्ब्स बस्ट अराउंड देम। ठीक है, और उसके साथ ही जैसे ही वो वापस आते हैं डग आउट में तो शेलिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉम्ब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, इर्द गिर्द से गोलियां चलती हैं, बॉम्ब फटते हैं, फ्रंट पे जंग है का पूरा सीन है यहाँ पे। एज द मैन ईट द फूड देयर इज ए फ्लैश as when a blast furnace door is swung open. Henry finds himself unable to breathe and thinks he is himself about to die. और ऐसा लगता है वो मरने वाला है, हर तरफ एक स्मेल है, एक बू है, और वो दरमियान में उन्होंने खाना भी खा रहे हैं। A trench mortar has exploded through the dugout, killing Piscini and injuring Guardini. और इस लड़ाई में एक एक्सप्लोजन के नतीजे में क्या होता है कि पसीने जो है उसकी डेथ हो जाती है। एक जो एम्बुलेंस ड्राइवर हमने पहले मेंशन किया था जिसके साथ डिस्कस कर रहा था हेनरी, एंड गॉर्डिनी जो है वो जख्मी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये लड़ाई है, जंग में ऐसे ही सीन होता है। थोड़ी देर पहले जिनके साथ वो डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद देखें उनमें से एक शदीद जख्मी हो चुका है और एक की डेथ हो चुकी है। द टू रिमेनिंग ड्राइवर्स गोजी एंड मनेरा कैरी हेनरी टू a wound dressing station where a British doctor treats Henry's ruined leg। और इस दौरान में हेनरी को भी ज़्यादा चोट लगती है और हेनरी की जो है वो टांग जो है वो शदीद ज़ख्मी हो चुकी है, और दूसरे जो दो लोग हैं उसको लेके जाते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। एन एम्बुलेंस इज लोडेड विद द वुंडेड एंड सेंट ऑफ टू द
हॉस्पिटल और सारी एम्बुलेंसेज जख्मियों को भरती हैं और ले जाती हैं। और इसमें हमारा मेन करेक्टर हेनरी जो है, उसकी टांग पे भी चोट आ चुकी है। सो चैप्टर 6 to 9 ये 4 अभी हमने इसकी रीडिंग की है। तो इसका अब करते हैं हम एनालिसिस करते हैं जो चैप्टर के हमने मेन पॉइंट्स अभी देखे 6 to 9 में। तो उन इवेंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है या क्या मीनिंग हो सकता है, क्या इंटरप्रिटेशन है। हेनरी स्मॉल पर्सनल स्टेक इन द वॉर टुवर्ड विच ही डिस्प्लेज सुप्रीम इंडिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पता चलता है बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट के अंदर 6 चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है कि हेनरी का कितना इंटरेस्ट है वार के अंदर, और वो बिल्कुल इनडिफरेंस हमें उसके अंदर नजर आता है। कोई उसे परवाह नहीं है, कोई जीते कोई हारे, वो जंग में अब अपनी मीनिंग खो चुका है लाइफ की। Becomes increasingly clear in this chapter. As an American soldier fighting in the Italian army, वो एक अमेरिकन सोल्जर है, कहाँ पे फाइट कर रहा है, इटालियन आर्मी के अंदर, एन आर्मी दैट कैथरीन एंड द अदर ब्रिटिश nurses don't take seriously. Henry feels as detached from the war as he feels from everything else in his life. So इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक डिटैचमेंट आ जाती है उसके अंदर, एक डिसल्यूजनमेंट आ जाती है, उसका कोई काज नहीं है वार के अंदर और कोई इस मकसद नजर नहीं आता इस वार का। और उसे ये भी नहीं पता कि वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो ये जो बेमकसदियत है, यही वजह है कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट कैथरीन में लेना स्टार्ट कर देता है और कैथरीन की भी कुछ मिलती जुलती सिचुएशन। ही क्लेम्स दैट द वॉर डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। वो एक जगह पे भी कहता है कि नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद मी एंड ही फील्स नो रियल कमिटमेंट टू इट। सो देयर इज नो कमिटमेंट, नो सीरियसनेस, नो अटैचमेंट विद द वार, कोई पर्पस ही नहीं है, एमलेसनेस है। His behavior with the soldier who admits to tossing away his truss in order to worsen his hernia, ठीक है, यहाँ पे जो उस सोल्जर की जो कंडीशन थी, जो जिसने टस अप, जो ट्रस है, जो स्पोर्ट ऑफ हर्निया है, वो फेंक दिया था ताकि उसका प्रॉब्लम ज़्यादा वर्स हो जाए, वर्सन हो जाए। Therefore evades service in telling, Henry exhibits none of the integrity that the reader might expect of a young man's commanding officer. जो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो उसे तो चाहिए था ना, वो उससे बेहतर पोजीशन में था, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे था, वो एक आम सोल्जर है और वो उसको क्या मशवरा दे रहा है कि तुम भाग जाओ, बजाय इसके कि उसको मोटिवेट करने के, वार की तरफ लाने के, हम जीतेंगे, हमें फतह लेनी है, हमें दुनिया ठीक करनी है, ऐसा जो कुछ भी है। तो ये सारा कुछ हमें ना एक पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। वो बजाय इसको मोटिवेट करने के उसकी हेल्प करता है, rather than chastising him for his self-serving, irresponsible attitude. Henry helps him plot his way into the hospital. Thereby, they contribute in a small way to the overall deterioration of the Italian army. और हम क्या देते हैं, एक डिटेरियोरेशन देखते हैं, एक एमलेसनेस देखते हैं, एक जो यूनिफाइड एक पर्पस है बिहाइंड द वार, वो कब का ख़त्म हो चुका है। ये वार आपको पता 4 साल रही और ग्रेजुएट जो है वो जब डिस्ट्रक्शन देखी वार की, लोगों ने जब प्रॉब्लम्स देखे, बीमारियां देखी, वुंड्स देखे, लाशें देखी, तो डिसइल्यूजनमेंट आ गई। Henry's behavior with the ambulance driver further establishes his detachment from the war. और जो एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ मिलके उनका जो बिहेवियर था, उससे भी हमें ये चीज़ देखने में मिलती है। The men feel comfortable voicing their contempt for the soldiers and their belief that the Italy should withdraw from the war in front of Henry. ठीक है, हेनरी के सामने वो इटालियन है खुद भी, जो लोग ये कह रही हैं कि इटली को इस जंग को छोड़ देना चाहिए, इससे निकल जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा। दो दे नो बेटर देन टू टॉक सो अदर ऑफिसर्स कैन हियर। उन्हें पता था कि और ऑफिसर्स ये बात सुन सकते हैं, हेनरी भी सुन रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं है और एक आम सोल्जर भी अब खुलेआम हमें ऐसी बातें करते नजर आते हैं। Although Henry defends the Italian army and the war effort, he does so from a calm, philosophical standpoint rather than angry at the man's disrespect. अगर कहीं वो डिफेंड करता भी है तो वो बिल्कुल एक फिलोसफिकल, एक डिटैच्ड मैनर के अंदर है, जिसके अंदर कोई इमोशनल
अंडरस्टैंडिंग, कोई लिंक नहीं है, कोई मकसद हमें नज़र नहीं आता। Also noteworthy is the Henry's risk his life for something as inglorious as a slab of cheese। और फिर हम देखते हैं कि वो मैक्रोनी लेने के लिए जब जाते हैं, डग आउट से बाहर निकलते हैं, और वहाँ पे कितना बड़ा रिस्क था, उनकी जान सबकी जा सकती थी, लेकिन वो ये सारा काम किस लिए करते हैं? वॉर के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ा इनग्लोरियस एक्ट है उनका। जस्ट दे आर टेकिंग मैक्रोनी एंड द चीज, स्लैब ऑफ चीज के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। The scene in which he braves falling mortar, shelling in order to dress his pasta, upends the popular literary convention of the protagonist facing great adversity to accomplish a noble end। तो बिल्कुल यहाँ पे हमें एक पॉपुलर जो कन्वेंशन है, जो वॉर लिटरेचर जो हमेशा लिखा गया, एलियड वगैरह को देखें, ओडेसी को देखें, या उससे पहले जितने वॉर नॉवेल्स लिखे जाते थे, तो वो ग्लोरीफाई करते थे हेरोइक एक्ट्स को, कि सोल्जर जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, जान दे देते हैं अपने वतन के लिए, अपने मकसद के लिए। और यहाँ हमें बिल्कुल उसका एक मजाक एक नज़र आ रहा है, एक बिल्कुल हमें उस कन्वेंशन को अपसाइड डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो चीज लेने के लिए भाग रहा है, मैक्रोनी खाने के लिए उसकी जान चली जाती है। हेनरीज ऑब्जेक्टिव इज रिडिकुलस, पैथेटिक एंड डिसाइडेडली नॉट हेरोइक। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो कितना इनग्लोरियस एक्ट्स हैं, और नोबल पर्पसेस हमें उसके पीछे नजर नहीं आते, नॉट हेरोइक है। That this scene follows on the heels of the conversation in which the men maintain that the war is not won by victory amplifies the doubt cast upon romantic ideals such as glory and honor। ये एक रोमांटिक आइडियल्स हैं इनमें, जो पहले वॉर लिटरेचर लिखा जाता था, जो ग्लोरीफाई करता था वॉर को और लोगों को जंग की तरफ लेके आता था, कि ये बड़ी रोमांटिसाइज करना जंग को, वॉर को और लड़ाई को और फाइट को, कि लड़ाई तो मर्दों की शान है, जैसे हमारे यहाँ भी ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे मुल्क में अभी भी ये चीज़ें आपको पता है, बहुत ऐसे ड्रामे बड़े फेमस होते हैं जिनमें लड़ाई हो, कत्ल हो और लोगों पर जुल्म ढाए जाए, और हम ऐसी चीज़ें शौक से देखते हैं क्योंकि उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है और वार को एक नोबल एक्ट के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। जबकि हेमिंग्वे हमें इससे बिल्कुल रिवर्स एक और कंडीशन में लेके जाता है कि वार जो है कोई नोबल एक्ट नहीं है। एट दिस पॉइंट इन द नॉवल एंड स्पेशली इन हिज डीलिंग्स विद द एम्बुलेंस ड्राइवर, हेनरी कम्स ऑफ एज ए रादर स्टोइक। ठीक है, स्टोइक जो है एक्चुअली ये रोमन एक फिलॉसफी थी, स्टोइसिज्म आप इसको देख सकते हैं। स्टोइक का मतलब होता है परेशानियों, दुखों, तकलीफों को फेस करना, उन्हें अडॉप्ट करना और उनसे फाइट करना, यानी पेन में ही एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ का जो पर्पस है वो पेन है, प्लेयर नहीं है, और हमें पेन को बेयर करना ही पड़ेगा। His engagement with the men as they discuss victory and the defeat seems academic rather than passionate। अगर हम उनके डिस्कशन को देखें तो हमें एकेडमिक से मुराद है कि बिल्कुल एक जस्ट फिलोसफिकल डिस्कशन है, और कोई पैशनेट नहीं, कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हमें वहाँ नजर नहीं आती। ही अपीयर्स इनडिफरेंट टू द सेंस ऑफ लॉस, फियर एंड एंगर दैट फ्यूल्स द इटालियंस आर्गुमेंट, इनडिफरेंट इवन टू द वेदर ही लिव्स और डाइज। उसे इस बात की कोई यानी इन लोगों को परवाह नहीं है किसी की जान जाएगी या नहीं जाएगी, या कोई रहेगा, या विक्ट्री होगी या लॉस होगा, यानी कोई पैशन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वार और इसके कोई भी नतीजे के साथ। In this context, his recurring thoughts of an increasing feeling for Catherine are somewhat curious. The notion of visiting her interrupts his daydreaming about the war the night before he leaves for the front. In a very beautiful, sensuous passage, Henry imagines himself and the Catherine stealing away to the hotel where she pretends that he is her dead lover. We would drink the Capri and door locked and it hot and only a sheet and the whole night, and we would both love each other all night in the hot night in Milan। तो ये जो डे ड्रीमिंग करता है कि मिलान में हम जाएंगे और रहेंगे और खुश होंगे, साथ रहेंगे, इंजॉय करेंगे। Even though his attachment to the Catherine is at this point casual, Henry is beginning to develop feeling that extend beyond the game he plays with her। और यहाँ पे हमें ये भी साथ पता चलता है कि उसके जो
अटैचमेंट है हेनरी की जो है कैथरीन के साथ जो रिलेशनशिप है, वार के साथ तो उसका है ही कैजुअल है, एक कोई इमोशनल नहीं है, कोई पैशनेट नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उसके अंदर, कोई कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन भी इवन नहीं देता वो। तो जो कैथरीन के साथ उसका ताल्लुक है स्टार्ट के अंदर, वो भी ऐसा ही है। वो भी एक नॉन रोमांटिक का सा एक नॉन इमोशनल सा रिलेशनशिप है, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं हर लिहाज से वो, बट कहीं कहीं उसको फीलिंग अब डेवलप हो रही है। द सॉरो दैट ही फील्स when Helen Ferguson announces that Catherine is sick and cannot see him surprises him and hints at the depth of feeling, commitment, and attachment of which this usual stoic soldier is capable. और एंड पे जब हम देखते हैं कि वो पता चलता है कि बीमार उसे नहीं मिल सकती, जब फर्गसन उसे बताती है अदर नर्स, तो जो वो सॉरो और एक लोनलीनेस फील करता है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हमें ये देखने में मिलता है कि उसके अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट स्टार्ट हो चुकी है कैथरीन को लेकर के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हमने जाना है। तो यहाँ पर तक के लिए आज के लिए काफ़ी लेसन आपका।